हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम चंद्रा एंड आर वाचिंग बेंगोल चंद्रा। तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से क्वेश्चन आ रहा था कि मैम बैंगलोर में डेटा साइंस का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है। और डेटा साइंस की मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप आईटी फील्ड से हो और अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सर्च कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग जॉब ढूंढ रहे हो, तो डेटा साइंस सबके माइंड में आता है। जो मेरे माइंड में भी आया था सबसे पहले, स्टिल इट इज रनिंग इन माई माइंड कि कैसे उसमें जाना है, क्या करना है। तो मैंने ना डेटा साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च किया हुआ था प्रीवियसली कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कैसे क्या होना है। बट पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ डेटा साइंस के कि क्या कोर्स सही है, कौन सा इंस्टीट्यूट ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि विच इज द राइट गुड एंड right platform for the data science in Bangalore, which institute you need to be preferred according to me and my research। बिकॉज देखो, अगर मैं आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रेफर कर रही हूँ या बता रही हूँ, तो दिस इज ऑल अबाउट आफ्टर माई एक्सपीरियंस और आफ्टर माई ऑल लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड ऑल। मैं कोई भी इंस्टीट्यूट बस देख करके आपको कभी सजेस्ट नहीं करती। इवन तो उसके रिव्यूज कोरा से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप अगर उसका कोई ग्रुप है, फेसबुक से कोई ग्रुप है, या टेलीग्राम से, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन अगर गैदर हो पाती है, तो वहाँ सबसे सर्च करने के बाद ही मैं आपको उस चीज़ का रिव्यू देती हूँ। तो आज का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके आपको लाइव वीडियोस में मैं दिखा दूंगी, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ट्रस्ट भी हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक जगह है आपके लिए फॉर लर्निंग डेटा साइंस। ओके, सो बिफोर गोइंग फॉर डेटा साइंस, देखो अगर आपको एग्जैक्टली एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क करना है तो यू नीड टू गो फॉर अ स्पेसिफिक डिग्री, स्पेसिफिक डिप्लोमा। अगर सिर्फ आप इंस्टीट्यूट से करते हो डेटा साइंस का कोर्स, तो देखो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने का होगा। और टू बी ऑनेस्ट, फॉर प्रोफेशनल डेटा साइंस यू नीड टू डू अ प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स, जहाँ इंस्टीट्यूट वाले डिग्रीज काम नहीं आएंगे टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, अगर आपको उस जर्नी को शुरू करने के लिए 1 बाय 1 स्टेप लेना है, तो यू गो फॉर डेटा एनालिटिक्स, देन आप स्टैटिक्स की तरफ जा सकते हो और धीरे धीरे आप टूल्स यूज करके देन यू कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट इन फ्यूचर। बट अगर आप चाहते हो कि इनिशियल लेवल पे आप एज अ डेटा साइंस वर्क करो, तो उसके लिए आपकी ना डिग्री होना बहुत मस्ट है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की एज अ फ्रेशर जब जो जॉब निकलती है बहुत टिपिकल होती है। पहले तो वो एक्सपीरियंस को लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, अगर आपको डेटा साइंस में जाना है और आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, तो आई विल ऑल्सो प्रेफर यू गो फॉर द PGDM, कि आपको PG डिप्लोमा करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूट। ओके, नाउ अभी कौन से इंस्टीट्यूट है या फिर हमें करना है क्या, PGDM करना है, डिप्लोमा करना है, या कुछ और करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। बिफोर गोइंग अहेड, आई हैव एक्साइटिंग न्यूज फॉर यू एवरीवन। नाउ री-लेवल हैज अनाउंस्ड देयर टेस्ट इन देयर प्लेटफॉर्म, so you can now go and register with the re-level and give the assessment for the front end, back end and BD। now what are the steps for joining re-level? बहुत easy से steps है। आपको re-level की वेबसाइट पे जाना है, re-level.com पे, देन साइन इन करिए। उसके बाद आप टेस्ट लॉग चेक करिए, जिस भी टेस्ट में आपको असेसमेंट देना है उस टेस्ट पे क्लिक करिए एंड लास्ट गो एंड जस्ट क्लिक फॉर द टेस्ट। बहुत सिंपल सा है re-level में आपको टेस्ट देने का जो भी इसका प्रोसेस है। नाउ अनदर थिंग कि re-level में आपको कहीं जाने की जरूरत है, एवरीथिंग विल हैपन इन योर होम एज वेल। आप घर पे बैठ के सारे काम कर सकते हो विद इन 1 डे। यू गिव ऑल द राउंड्स, तो आपको कहीं नहीं जाना, ज्यादा दिन का आपको वेट भी नहीं करना है। अगर आपने री-लेवल के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना, सो लेट मी टेल यू, री-लेवल इज अ प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द फ्रेशर्स विदाउट हैविंग एनी पर्टिकुलर डिग्री, परसेंटेज एंड एनी प्री रिक्विजिट। री-लेवल के साथ 50 से प्लस आपकी कंपनीज टाइप है, दैट इज टॉप MNCs, टॉप स्टार्टअप एज वेल। एंड अनदर थिंग इज गाइस कि सब कुछ ऑनलाइन है, आपको एक भी कॉस्ट से यहाँ पे नहीं करना है, या ऑल द टेस्ट्स आर फ्री फॉर द फ्रंट एंड बैक एंड आपका बिजनेस डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रंट एंड में वर्क करें, तो यस, आप फ्रंट एंड के इंटरव्यू के लिए फ्रंट एंड का असेसमेंट दे सकते हैं, बैक एंड के लिए बैक एंड का, एंड BD के लिए BD का। ना अनदर थिंग इसके सारे राउंड एक दिन में हो जाएंगे, आपको कोई सिंगल रुपये चार्ज नहीं करना है। और वट आर द एक्साइटेड न्यूज फॉर द री-लेवल इज की इसमें आपको, अगर आप एक IT बैकग्राउंड से हैं तो उसमें आप अप टू 6 LPA तक का CTC क्रैक कर सकते हैं। अगर आप नॉन IT से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 CTC तक का क्रैक कर सकते हो अपना LPA। एंड अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो या आपको हाइक के लिए किसी चीज की जरूरत है, एग्जैक्टली यू कैन रजिस्टर विद री-लेवल। री-लेवल इन सारे प्लेटफॉर्म में आपकी हेल्प करता है। नाउ इसका और क्या इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आपको 1000 में से एटलीस्ट 700 मार्क्स लाने हैं। देखो, जितना अच्छा आप री-लेवल पे स्कोर करोगे, उस स्कोर के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स बनेंगे, और पॉइंट्स के बाद गाइज आपकी री-लेवल प्रोफाइल बनेगी। तो डायरेक्टली मैं अगर मैं बात करूं, जितने अच्छे पॉइंट्स, जितने अच्छे आपकी प्रोफाइल होगी, उतना ज्यादा कंपनी आपको अप्रोच करने वाली है। तो डायरेक्टली आई वांट टू से दैट कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, री-लेवल में जाके साइन अप करो, साइन अप करने के बाद अपना रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद जिस भी टेस्ट को आप देना चाहते हो आपकी स्किल्स के रिगार्डिंग, आप उसमें रजिस्टर करके टेस्ट दो, एक दिन में सारे अपने एग्जाम्स खत्म करो, विद इन अ वीक आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। और उसके बाद जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, कंपनी आपको इंटरव्यूज के लिए अप्रोच करने वाली है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं, आप डायरेक्टली अपना इंटरव्यू वहाँ पे दे सकते हैं।
और इन केस लेट सपोज कि आपके मार्क्स कम आए या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए सारी भी रिक्वायरमेंट्स को, इट्स ओके, तो आप 30 दिन के बाद दोबारा रीलेवल में जाकर के अपना असेसमेंट दे सकते हैं, या इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। तो डोंट बी वरी कि मान लो इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, आप सेकंड टाइम फिर से दे सकते हो रीलेवल का एग्जाम। सो नाउ दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ रीलेवल। सो आर यू वेटिंग? जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है, तो अभी के भी डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें रजिस्टर कर लो और रीलेवल फटाफट टेस्ट दे दो। नाउ मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो या तो आप डिप्लोमा कर लो, ठीक है, या तो फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बात बताऊँ तो वो 5 से 6 महीने कोर्स देंगे, जो कि होल डेटा साइंस को कवर नहीं करता, क्योंकि डेटा साइंस अपने आप में ही लाइक एक बहुत बड़ा समुंदर है। तो उसमें इतनी सारी चीजें वो 6 to 5 मंथ में कंप्लीट नहीं हो सकती, उसके लिए आपको पीजीडीएम करना जरूरी है अगर आप पर्टिकुलर वो डिग्री चाहते हैं। अनदर थिंग इज कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके सॉफ्टवेयर सीखे और लाइक उसकी चीज में नॉलेज लीजिए। उस फील्ड में घुसने के लिए यस कोचिंग इंस्टीट्यूट ठीक है, बट अगर आप स्पेसिफिकली उसमें जाना चाहते हैं तो आप सर्च करिए, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, उनके चार्जेस भी मैंने चेक किए थे जो अप टू लाइक 3 लाख 4 लाख 5 लाख थे। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स था, तो यार कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप इतना पे कर सकते हो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट, सारा करिकुलम वहाँ पे दिया हुआ है। बट अगर आप इतना एक्सपेंस नहीं करना चाहते, इनिशियली आप अगर लाइक एज अ बिगिनर स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं तो हाँ आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो ना। इफ हम टॉकिंग अबाउट कि आपको कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने पर्टिकुलर बहुत सारा रिसर्च करने के बाद केवल मैं एक इंस्टीट्यूट आपको बताना चाहूंगी जो मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव है, जहाँ आपको थोड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैंने इनकी काफी ज्यादा लाइव क्लासेस भी ली। मतलब इनिशियली मेरा जो अभी भी मेरा मोटिव डेटा साइंस में ही जाने का है, बट अभी जस्ट बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट आई कंटिन्यू, आई होप आई कंटिन्यू विद द डेटा साइंस एज वेल। तो मैंने जो सर्च किया था वो आप एक बार सर्च करेगा यूट्यूब में, क्रिस नायक, या तो एक पर्सन है, मैं आपको उनका नाम बताना चाहूंगी। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे क्रिस नायक करके आप सर्च करेंगे तो आपको उनकी डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्रिस नायक का अपना एक यूट्यूब चैनल है, तो जो क्रिस नायक है ना वो बहुत अच्छे से लाइक टीच करते हैं डेटा साइंटिस्ट के जितने भी टूल्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको कैसे क्या आना चाहिए, तो बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब में डाले हुए हैं। मैं आपको उनके यूट्यूब चैनल भी दिखा देती हूँ, ये है उनका यूट्यूब चैनल, आपको भी डिस्प्ले में दिखेगा। तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे क्रिस नायक तो देखो आपको इतने सारे यहाँ पे कीवर्ड आप कोई भी क्लिक कर लो। मैं आपको इनका ऑफिशियल, ये देखो ये इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसमें 468 के सब्सक्राइबर है और 1244 वीडियोस हैं। कृष्ण नायक अगर आप देखोगे तो हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो ये कृष्ण नायक है, आप इनका चैनल फॉलो कर सकते हो, ही इज अ डेटा साइंटिस्ट और लाइक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यहाँ अपलोड कर रही है रिगार्डिंग द डेटा साइंटिस्ट, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, मतलब ऑल इन वन पैकेज है ऑनेस्टली स्पीकिंग। इफ आर सीकिंग लाइक डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सब कुछ यहाँ पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो टाइम लो थोड़ा सा, इनका जो भी चैनल है इसको सर्च करो, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मैंने तो इनकी बहुत सारी वीडियोस चेक करी है। तो प्लेलिस्ट है यहाँ पे, आप देख लो आपको जो प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग है, ये एंड्रॉयड ऐप के रिगार्डिंग है, रिव्यूइंग रेज्यूम्स, इवन दो यहाँ पे गाइज ये वो भी वीडियोस डालते हैं जो इंटरव्यूज होते हैं डेटा साइंस के, या फिर बेस्ट डेटा साइंस इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ओवरऑल फुल पैकेज है। तो ये है कुछ इनकी बहुत सारी वीडियोस, तो थोड़ा सा टाइम लो, अच्छे से चेक करो इसे क्या क्या यहाँ पे डेटा है। और इनका कम्युनिटी टैब है, ये भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ये तो है इनका गाइज यूट्यूब चैनल, तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे कहाँ से सीखना चाहिए, अगर इफ इट पॉसिबल आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, आप इस वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, लाइक कि जो भी इन्होंने यूट्यूब पे दिया है, बट फिर भी आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है किसी इंस्टीट्यूट में, तो गाइस एक इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, आई न्यूरॉन। यस, आई न्यूरॉन में जो आपके कृष्ण नायक हैं वो पढ़ाते हैं, तो यस आप उनकी क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि पर्सनली बताऊँ तो मुझे इनकी क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी। हाँ मैंने क्लासेस ली नहीं है, बट रिव्यूज मैंने देखे हैं तो रिव्यूज भी ठीक है, और इनकी यूट्यूब से आप आइडिया लगा सकते हो कि इनकी क्लासेस कैसी होंगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आपको उसके लिए इंक्वायर करना होगा। मैं आपको इनकी आई न्यूरॉन की वेबसाइट दिखा देती हूँ। एंड फॉर द वेबसाइट आप टाइप करो आई न्यूरॉन, देखो ये फर्स्ट कीवर्ड वैसे मिल गया है, जिनकी वेबसाइट है, ये इनकी होम वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इनका कोचिंग है बैंगलोर में, एड्रेस वगैरह भी सब मेंशन किया है, सब नोटिफाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, चलो देख लेते हैं। अफोर्डेबल ऑनलाइन कोर्सेज, एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शंस एंड लाइफ टाइम एक्सेस। देखिए आई थिंक आप इन्हें जानते होंगे। ओके सॉरी ये बैक हो गया, लेट मी शो यू अगेन। देखिए ये है कृष्ण नायक जिनकी मैंने बात की है,
इस वीडियो में। तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पढ़ाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये वेबसाइट भी मैंने पूरी लाइक एक्सप्लोर की इनकी इंस्टीट्यूट की। जैसे ये है आपका फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट विद 1 ईयर इंटर्नशिप, और इसका कुछ प्राइस है 110, 100,000, 10,000, 17,700 समथिंग। और मतलब बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे कोर्सेज हैं जो आप 1 बाय 1 कर सकते हो, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट वही होते हैं जिनको इन सबकी नॉलेज होती है। तो ओवरऑल आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये भी यहाँ पे कुछ हैं। यहाँ पे इनके कुछ पॉपुलर कम्युनिटी कोर्सेज हैं जो आप चेक कर सकते हो। ये भी यहाँ पे जो है आपके सुधांशु कुमार, यस आई गॉट हिज नेम, सॉरी मैं भूल गई थी, सुधांशु एंड कृष्ण नायक, बहुत अच्छे मेंटर्स हैं। आप इन दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग द मेंटर इज ये, और भी बहुत सारे मेंटर हैं, बट बिकॉज ऑफ यूट्यूब मैं सिर्फ कृष्ण नायक एंड सुधांशु को ही जानती हूँ, एंड दे बोथ आर वेरी गुड इन देयर प्लेटफॉर्म। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यार। सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अच्छे से दी है। थोड़ा सा टाइम लेके इनका यूट्यूब चैनल और ये सब कुछ पढ़ लो। कोर्सेज में देखो डेटा साइंटिस्ट है, देखो यहाँ पर है ऑल डेटा साइंटिस्ट है आपका, मशीन लर्निंग, स्टार्ट ऑफ डेटा साइंस, डीप लर्निंग है, फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट है, एआई ऑपरेशन, बिग डेटा, फुल स्टैक डेटा साइंस। और यार बहुत सारे, एक बार आप खुद जा करके देखना, मतलब सब पता चल जाएगा किस लेवल पे आपको पढ़ना है, लैंग्वेज कौन सी प्रेफर करते हो, प्राइस क्या है और किससे आपको पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस। यस यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आपको सुधांशु सर से पढ़ना है या कृष्ण नायक से पढ़ना है, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल ये जो लाइक इनका वेबसाइट है काफ़ी सही है, मुझे लगा कि हाँ ये यूज़फुल है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू करो, मे बी आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। प्लस कोर्स इंक्वायरी भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर लो अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही। तो दिस इज़ द प्रॉम्प्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट देयर वेबसाइट। अभी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले देखो आप ये पक्का कर लेना कि क्या वो इंस्टीट्यूट सही है या गलत है, क्योंकि देखो हर इंस्टीट्यूट में ये शो किया जाता है कि आपको प्लेसमेंट मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, बट हमेशा सबसे पहले कम से कम अपनी लिस्ट में 5 to 6 ऐसे इंस्टीट्यूट रखो जिसको आपको लगता है ज्वाइन करना चाहिए। देन कंपेयर करो उनका सिलेबस, एग्जैक्टली डेटा साइंस का सिलेबस देखो। एक चार्ट है, मैं आपको अभी शेयर करूंगी, मतलब ओवरऑल वो डेटा साइंस का चार्ट है, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। तो क्या ये सारे टॉपिक उसमें कवर्ड हैं, जितना अब वो आपसे मनी ले रहे हैं क्या वो वर्थ इट है। उसी के बाद डेटा साइंस का कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करो। दिल्ली का मैं नहीं बता सकती क्योंकि दिल्ली का मुझे कोई आइडिया नहीं। बैंगलोर का इसलिए मुझे इस इंस्टीट्यूट का आइडिया है क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, क्योंकि मुझे इसी प्लेस में जाना था डेटा साइंस की ओर, बट वो नहीं हो पाया समहाउ। बट आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज विद रिगार्डिंग डेटा साइंस, आई होप। तो इसलिए मुझे इसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक इंस्टीट्यूट बताऊंगी जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूट मुझे लगता है कि हाँ आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। बट अभी के लिए सिर्फ यही इंस्टीट्यूट है, आप इसको सर्च करो और आप फॉलो कर लो कृष्ण नायक को। वो मतलब काफ़ी हेल्पफुल हैं और उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस देखे, आप उनकी वीडियोस देखो, आपको काफ़ी समझ में आएगा। बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ अ डेटा साइंटिस्ट, तो उनको काफ़ी ईयर का एक्सपीरियंस भी है। तो अगर आप चाहते हो तो आप क्लासेस भी ले सकते हो, टोटली अप टू यू कि आपको क्लासेस लेना है या आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। और बाकी अनदर ऑप्शन इज दैट कि आप एक ही करके टूल सीखो, टॉपिक वाइज टॉपिक आप खुद से ही पढ़ोगे तो वो भी बेटर है। बट डेटा साइंसेस सच में एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत लाइक इफ एम टॉकिंग अबाउट कि इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, बट आपको मेहनत भी इतनी ज़्यादा चाहिए। और डोंट बी थिंक अबाउट कि आप 2 से 3 महीने में डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, क्योंकि इसका कोर्स करिकुलम भी थोड़ा टफ है। स्टैटिक्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको पाइथन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हर एक चीज आपको इतनी क्लियरली आनी चाहिए ना कि आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकाल पाओ। आफ्टर ऑल डेटा साइंटिस्ट मतलब आप किसी भी डेटा को फिल्टर करके ना उसका जो रिजल्ट निकाल रहे हो वो बिजनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको ये सोचना है कि कैसे आपको रॉ डेटा से एक यूजफुल डेटा निकालना है। इट्स ऑल अबाउट द वर्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट, और इससे भी ज्यादा का ही हाई लेवल का वर्क है। ये जस्ट अ डीप लाइक नॉर्मल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, बट एग्जैक्टली अ डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि सारा काम डेटा पर होता है। यू नो व्हाट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज वर्क फॉर डायरेक्टली डेटा, बिकॉज इन दिस टाइम डेटा इज इम्पॉर्टेंट। आप कितना भी खर्च कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आफ्टर ऑल आप ये सब कर रहे हो अपने डेटा को बचाने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि जब सारी कहानी ही डेटा पे है तो डेटा साइंटिस्ट का रोल कितना अच्छा है और कितना टफ है इनिशियली, क्योंकि उसमें आपको बहुत नॉलेज चाहिए। बट सीरियसली डेटा साइंटिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लेना, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ है तो जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू कमेंट। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे ऐड हो सकते हो, या चंद्रा__ डंगवाल से आप मुझे इंस्टा में रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इशू है तो मैं इंस्टा में आपकी हेल्प कर दूंगी। सो दिस इज इनफ फॉर द टूडेज वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।